वेलकम टू SDN ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि कल का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कल आप लोग को इंट्रोडक्शन बताया गया था हेलो एल्केन हेलो एरीन का। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण जो है वो कई तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहला तरीका है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर इसमें पहला वर्गीकरण है हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं कि वर्गीकरण कैसे होगा। तो पहला एग्जाम्पल है CH3CH2X, दूसरा है CH2X CH2X, तीसरा है CH2X CHX CH2X। देखते हैं। अभी आप ध्यान से देख रहे हैं, इस पूरे यौगिक में हेलोजन परमाणुओं की संख्या मात्र एक है। एक और बार आपको हम बता दे रहे हैं, हेलोजन यक्स का क्या मतलब होता है? हेलोजन। यक्स का मतलब होता है हेलोजन। और हेलोजन में क्या क्या आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये हेलोजन के अंतर्गत आता है। इसे आप याद रखिएगा। तो अभी आप इसमें देख रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड में हेलोजन की संख्या मात्र एक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोनो एल्किल हैलाइड। इसमें हेलोजन परमाणु की संख्या मात्र एक है, इसलिए इसे मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहां आते हैं। अभी आप ध्यान से देख रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड में इसमें क्या है? हेलोजन परमाणु की संख्या 2 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डाई एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहां पर आते हैं। आप इस पूरे कंपाउंड में देख रहे हैं, इस पूरे कंपाउंड में हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल हैलाइड। अब एक बार हम इस सब का परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। इस पूरे कंपाउंड में हेलोजन परमाणु की संख्या एक है, इसलिए इसको मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो डिफाइन इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु की संख्या मात्र एक होता है, उसे हम मोनो एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहां आते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डाई एल्किल हैलाइड कहते हैं। यहां आते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब इस आधार पर जो है हेलो एरीन का भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो देखते हैं हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन करके कि हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहां एक हेलोजन है, इसी प्रकार से दूसरा कंपाउंड है, एक हेलोजन यहां है, एक और हेलोजन है। यहां एक और एग्जांपल लिखा गया है जिसमें हेलोजन की संख्या निम्नवत है 1 2 3। अब ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। इसको हम बोलेंगे मोनो हेलो एरीन, इसे बोलेंगे डाई हेलो एरीन, इसे बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। अब कारण समझ लीजिए, डेफिनेशन समझ लीजिए क्यों बोलेंगे। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या मात्र एक होता है, उसे कहते हैं मोनो हेलो एरीन। ऐसा यौगिक
जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं? डाई हेलोएरीन। अब यहां आते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्राई हेलोएरीन। तो ध्यान से समझिएगा, हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर यह वर्गीकरण हो गया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वर्गीकरण देखते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कैसे हो सकता है। तो दूसरे वर्गीकरण की हम बात करते हैं जिसमें होगा कार्बन परमाणु की या कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर हो गया है। अब हम प्रकृति के आधार पर देखते हैं कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया जाता है। दूसरा है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। अब प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं कैसे होगा वर्गीकरण। कुछ एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं। CH3CH2X, दूसरा एग्जांपल है CH3CHX CH3, तीसरा एग्जांपल है CH3CH3CH3X। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम कहते हैं 1 डिग्री या इसको कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसे बोलते हैं 2 डिग्री या द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसे बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब ध्यान से समझिएगा, इसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड तथा इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड क्यों बोलते हैं। तो परिभाषा सुनिए, ऐसा यौगिक या ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वह स्वयं एक कार्बन से जुड़ा हो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो, यदि वह स्वयं एक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब यहां आते हैं, इस यौगिक में आप देख रहे हैं कि इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या स्वयं जो है 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब यहां की बात करते हैं, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं क्या है? 3 कार्बन जुड़ा हुआ है। इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है या स्वयं 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड के अलावा भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। इसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड के अलावा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। इसे तृतीयक एल्किल हैलाइड के अलावा टर्सरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं। अब इसी आधार पर हम क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे हेलोएरीन का। तो देखते हैं, ये आपका हेलोएरीन का स्ट्रक्चर है, ये रहे आपका हेलोएरीन का स्ट्रक्चर, ये CH2X है। दूसरा देखते हैं, ये C है, इसके ऊपर CH3 है, इसके बगल एक और CH3 है, इसके बाद एक X है, हेलोजन है। एक मिनट, ये इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ये हो जाएगा आपका X, और यहां एक लास्ट वाला है, एक कार्बन है, इसके बगल एक CH3 है, इसके इस बगल भी एक CH3 है और एक हेलोजन परमाणु। अब ध्यान से देखिएगा, इसका वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलोएरीन या इसको बोलेंगे प्राथमिक हेलोएरीन।
इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलोरीन, इसको बोलेंगे 3 डिग्री हेलोरीन, इसको भी बोलेंगे 2 डिग्री हेलोरीन। तो समझ लीजिए इसको क्यों बोला जा रहा है। इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं एक कार्बन जुड़ा है। आप सोच रहे होंगे इसमें कहां कार्बन है, तो एक चीज समझ लीजिए, बेंजीन ग्रुप के प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कार्बन उपस्थित होता है। तो ये कॉर्नर है, इस पे एक कार्बन उपस्थित है। तो इस आधार पे हम बोल सकते हैं इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक हेलोएरीन या 1 डिग्री हेलोएरीन या प्राइमरी हेलोएरीन। अब यहां आते हैं, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं 2 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हेलोएरीन या सेकेंडरी हेलोएरीन। अब यहां आते हैं, इसमें हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह स्वयं 3 कार्बन जुड़ा, 1 2 एक लास्ट यहां 3 या 3 कार्बन जुड़ा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हेलोएरीन या टर्सरी हेलोएरीन। तो ये जो वर्गीकरण था वो कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तथा हेलोएरीन में वर्गीकरण हुआ। अब इसके अलावा भी एक और चीज देखते हैं हम, वो क्या होता है, वर्गीकरण के सेक्शन में भी आता है, तो देखते हैं ध्यान से। एल्किल हैलाइड। अब ध्यान से देखते हैं एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं। इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने वाले हैं। ये लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड X। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेशन करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा, हाइब्रिडाइजेशन मतलब समझते हैं ना, हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में बोला जाता है संकरण, और इसका जो संकरण निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, sp3 संकरण। अगर आपको संकरण समझ में नहीं आता है तो उसके लिए हम आपके लिए एक ट्रिक अपलोड करेंगे संकरण का, केवल संकरण का एक ट्रिक हमारे पास है, तो हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे ट्रिक के लिए, तो आप संकरण आसानी से सीख सकते हैं। तो अभी ध्यान समझो, ये हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है sp3। अब यहां की बात करते हैं, इसका संकरण कितना होता है, sp2 होता है, इसका भी sp2 होता है, पर संकरण क्या, हमें यहां केवल इस चीज के संकरण की आवश्यकता है और इसी आधार पे हम परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा परिभाषा कैसे होगा। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, उसे हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एक और बार परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन परमाणु के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ऐसे यौगिक को एल्किल हैलाइड कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे कल